भगुर्याम आईवो नानी बांडे घागरे नाचण टेवायरो लीवो रात रानी रतली पोरी बांडे घागरे नाचण टेवायरो लीवो। कि भील भिलालों का एक जो मेला होता है, पर्व होता है जिसका नाम है भगोरिया। उसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेले में से भाग जाते हैं। कुंडौल खेला ड्रुक, कुंडौल खेला ड्रुक, हमू काका बना पूरा रे कुंडौलियो खेला ड्रुक। आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी में स्वागत है। मैं अभय बेदिया और आज आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में, जहां हम आपको बताएंगे भील और भिलाला आदिवासियों की सांस्कृतिक पर्व और त्यौहार के बारे में एक अलग ही अंदाज में। ट्रैवल इंडिया टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं गजेंद्र आर्य, मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से। दर्शकों, आज आपको हम मध्य प्रदेश की भील और भिलाला जनजाति जो है उसके विषय में बताना चाहते हैं। लोगों को मध्य प्रदेश में भी और भारत देश में भी लोग जानना चाहते हैं कि ये जनजाति जो है भील और भिलाला, ये जनजाति है कैसी, इनका इतिहास क्या है, ये किनको पूजते हैं, इनके तीज त्यौहार क्या है और क्या इन लोगों में से कोई क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो। तो दर्शकों, जी हाँ, बिल्कुल सत्य है कि भिलाला और भील जनजाति में बहुत क्रांतिकारी हुए हैं। लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में तो मैं बताऊंगा ही सही, साथ में मैं भील भिलाला जनजाति के ऐसे त्योहारों के बारे में बताऊंगा, ऐसे मेलों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बहुत रोचक लगेंगे। आपको देख करके ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने जो जानकारी देखी है, टीवी पर कार्यक्रम देखा है, ये बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक था। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं भगोरिया से। भगोरिया में क्या लड़कियां लेके भागते क्या? हाँ, ऐसा समाज या प्रचारित किया गया है कि भील भिलालों का एक जो मेला होता है, पर्व होता है जिसका नाम है भगोरिया। उसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेले में से भाग जाते हैं। पर इसके पीछे जो कहानी गढ़ी गई है या लोग जो जानते हैं या वास्तविकता क्या है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए और सभी को बताना चाहिए। कि देखो, भगोरिया पर्व जब होता है ना, तो हमारे जो भील भिलाला लोग देश में अन्य अन्य स्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, तो उस दिन ज़रूर आएंगे जी, काम छोड़ करके आएंगे कि हमारा त्यौहार है भगोरिया, हमको जाना चाहिए और हम खुशी खुशी उस त्यौहार को मनाएंगे। अब उसमें सभी जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लड़के लड़कियां भी जाते हैं। और लड़के लड़कियां ऐसा कहते हैं कि लड़का लड़की को प्रेम प्रस्ताव देता है। अच्छा, पान के माध्यम से और गुलाल के माध्यम से। अच्छा, वो लड़की को पान देता है। अगर उस पान को लड़की खा लेती है तो कहते हैं कि वो उसको पसंद करती है, उसका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार है, वो उससे विवाह करना चाहती है। अच्छा, और कभी लड़के ने लड़की को गुलाल लगा दिया, गालों पे, कहीं पर भी लगा सकते, तो अगर उसको लगाया और लड़की ने उसको स्वच्छ नहीं किया, है ना, जैसे कपड़े से स्वच्छ कर ले या ऐसे हाथ से, तो कहते हैं कि नहीं, वो लड़की स्वच्छ नहीं किया, तो वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है। अच्छा, फिर वो लोग विवाह की बात करते हैं और विवाह नहीं होता है तो भगोरिया में से वो लोग भाग जाते हैं। अच्छा, यही बात सारे लोग जानते हैं, सभी कहते हैं और पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि भगोरिया एक ऐसा पर्व है जहाँ पे
लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो भगोरिया में से भाग जाते हैं, अच्छा। ऐसा कहा जाता है। पर दर्शकों, वास्तविकता कुछ और ही है। ऐसा तो केवल प्रचारित किया गया है पुस्तकों के माध्यम से या और भी कई माध्यमों से, लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखें तो भगोरिया से कोई भी भील, कोई भी भिलाला लड़का लड़की भागते नहीं हैं, अच्छा। बिल्कुल नहीं भागते हैं। अगर वर्तमान में भगोरिया पर्व देखने के लिए आएंगे तो आपको समाज का एक सांस्कृतिक पर्व दिखेगा और उस पर्व में हर्षोल्लास के साथ में सभी वर्ग वो पर्व मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, नृत्य से विभिन्न प्रकार के नृत्य होते हैं तो लोग देखने वाले रोमांचित हो उठते हैं। इतने हाट अभी आप देखेंगे झाबुआ में, अलीराजपुर में, बड़वानी ज़िले में, खरगोन ज़िले में, बुरहानपुर ज़िले में, देवास ज़िले में और धार ज़िले में भी, लेकिन कहीं पर भी ये दृश्य नहीं दिखेगा कि कोई लड़का लड़की भाग के गए हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि इतनी संख्या में लड़के लड़की होने के बाद भी, वहाँ पर उपस्थित होने के बाद भी आपको एक समरसता दिखेगी, एक भाईचारा दिखेगा, एक बंधुत्व दिखेगा, कोई छेड़छाड़ की घटना भी नहीं दिखेगी, कोई आपको ऐसे रिपोर्ट भी नहीं दिखेगी कि वहाँ पे ऐसा ऐसा कांड हुआ है। इतना अच्छा हमारा भगोरिया पर्व होता है। अच्छा, भगोरिया में कोई गीत गाते क्या? अरे भाई साहब, गीतों की बात, गीत तो इतने मिलेंगे आपको, इतने गीत मिलेंगे कि अगर आप है ना गीतों का कभी सूची बनाएंगे, अच्छा, तो आपको इतने गीत मिलेंगे कि पुस्तक भर जाएगी। अच्छा। आपकी इतने रोमांचकारी तरह तरह के गीत मिलेंगे भगोरिया में, और उस पर जो नृत्य होते हैं ना जी, और गीत भी ऐसे होते हैं कि उस गीतों में छंद भी होंगे, अलंकार भी होंगे, सारे मतलब साहित्य के सारे गुण मिलेंगे उस गीत में। और वो गीत अगर आप सुनेंगे तो प्रफुल्लित हो जाओगे, जहाँ से भी देखोगे आप। हा, आपने वो गीत नहीं सुना, रात रानी वाला? अच्छा, भगोरिया में बहुत चलता है। आप सुना दीजिए। रात रानी रतल पोरे भांडे घाघरे नाचण टेवाय रोलीवा, रात रानी रतल पोरे भांडे घाघरे नाचण टेवाय रोलीवा, भगोरिया में आइवो नानी भांडे घाघरे नाचण टेवाय रोलीवा, रात रानी रतल पोरे भांडे घाघरे नाचण टेवाय रोलीवा। क्या एक गीत की बात करूं भाई, अच्छा, वहाँ तो हजारों गीत होते हैं, हजारों गीत मिलेंगे। और कभी देखना सोंडवा का, वालपुर का, अलीराजपुर का भगोरिया, उसमें तो आप जाएंगे ना तो नृत्य करते हुए एक साथ सबके पैर उठेंगे, एक साथ सबके हाथ उठेंगे, एक पंक्तिबद्ध लोग नाचते हुए जाएंगे गलियों में, इधर उधर। हमको दिखेगा वाह, भगोरिया पर्व हमारा क्या पर्व है। ये सांस्कृतिक पर्व जिसमें भील और भिलाला, पटलिया जनजाति, बारेला जनजाति नाच के, गा करके खुशियों से ओत प्रोत हो जाते हैं। भाई क्या बात, क्या बात। एक दो गीत और सुना दीजिए हमको। एक दो गीत क्या, गीत तो ढेर सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे गीत मिलेंगे आपको। हाँ, काका बाबा ना पूरा आपने सुना होगा। सुना। काका बाबा ना पूरा का जो गीत है वो तो पूरे भारतवर्ष में चला। अच्छा, हमू काका बाबा ना पूरा रे कोंडौले खेलांड्रुक, हमू काका बाबा ना पूरा रे कोंडौले खेलांड्रुक, कोंडौले खेलांड्रुक, कोंडौले खेलांड्रुक, हमू काका बाबा ना पूरा रे कोंडौले खेलांड्रुक। इस कड़ी में आपने देखा कि कैसे भगोरिया पर्व को मनाए जाते हैं आदिवासी समाज में, भील समाज में, भिलाला समाज में। अगली कड़ी में हम और भी ऐसी रोचक जानकारियाँ और ऐसे वीर क्रांतिकारी की एक वीर गाथा और उनकी कहानी लेकर आएंगे। देखते रहिए ट्रैवल इंडिया टीवी।